एशिया कप 2025 जो कि इस बार यूएई में होने वाला है, जिसमें एक महीने से भी कम का टाइम बचा है, उसको लेकर के मेजर अपडेट्स लगातार आ रही हैं, खास करके टीम इंडिया के कप्तान को लेकर के और टीम इंडिया के स्क्वाड सिलेक्शन को लेकर के अपडेट्स आ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में बहुत सारी अपडेट, जो मेजर अपडेट्स आई उसको लेकर बात करेंगे। कब टीम अनाउंस होने वाली है, शुभमन गिल को क्या रोल दिया जा रहा है। जी हाँ, शुभमन गिल को मतलब उनका कमबैक भी हो रहा है और एक रोल भी उनको मिल रहा है। सूर्य कुमार यादव को लेकर जो अपडेट है, अच्छी अपडेट है, वो भी आपको सुनाऊंगा। और कुलदीप को लेकर के थोड़ी सी नेगेटिव स्टोरी, खैर बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारे अपडेट्स हैं अलग अलग प्लेयर्स को लेकर के। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि नेक्स्ट वीक इंडियन टीम जो है, इंडियन सिलेक्शन कमेटी जो है, वो मुंबई में टीम स्क्वाड को सिलेक्ट करेगी और उसमें सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्ट होने वाले। 99% उनका डन है। वो इस वजह से क्योंकि एक हफ्ते का और टाइम सिलेक्टर्स ने लिया और एक हफ्ते के अंदर अंदर एनसीए जो है वो हरी झंडी दे देगा कप्तान सूर्य कुमार यादव को। सूर्या जो है वो पिछले कुछ मंथ पहले उनकी हर्निया की सर्जरी हुई थी और उससे उन्होंने रिकवर करा। फिर उसके बाद अब रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में एनसीए में, अब पिछले कुछ दिन से वो बल्लेबाजी करना भी शुरू कर चुके हैं और धीरे धीरे वो पहले से बेहतर भी दिख रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो जाएंगे और एनसीए उनको हरी झंडी भी दे देगा। सो वहां से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सूर्या विल लीड द टीम। कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव। वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दी जा रही है शुभमन गिल को। जी हाँ, वो शुभमन गिल जो काफी टाइम से टीम के साथ नहीं थे, वो टेस्ट और ओडीआईज में ही दिखते थे। टी20 की टीम में शुभमन काफी टाइम से नहीं दिख रहे थे। उनका कमबैक हो रहा है एज अ वाइस कैप्टन। इस पर डिस्कशन जरूर छिड़ेगा। इस पर बहुत लोग, मुझे पता है, सवाल जरूर उठाएंगे कि यार वो खिलाड़ी जो टीम में नहीं था, माना कि आपने अभी उसको टेस्ट का कप्तान बनाया, एक सीरीज उसने खेली, लेकिन क्या है कि उस सीरीज से आप इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए कि आपने पिछली सीरीज में खेले हुए अक्षर पटेल को, जहां पर जिनको आपने वाइस कैप्टन बनाया था पिछली जो टी20 सीरीज इंडिया ने खेली थी, उनको हटा करके शुभमन गिल को ला करके सीधा वाइस कैप्टन बना रहे हो। इज इट अ गुड चॉइस? आपके सामने हार्दिक पांड्या भी हैं, लेकिन आप उनको इस टाइम पर नहीं देख रहे हो, जिनको स्टैंड इन कैप्टन की तरह देखा जा रहा था अगर सूर्या नहीं होते तो। सो यस, शुभमन गिल को लाया जा रहा है एज अ वाइस कैप्टन। किसी के लिए अच्छी खबर होगी, किसी के लिए थोड़ी एवरेज खबर होगी, बट आई एम वेरी श्योर कि जो शुभमन के फैन होंगे वो ये सुनकर खुश जरूर होंगे। तीसरी खबर यह है कि ऋषभ पंत जो है वो मिस आउट करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि अभी पूरा 2 महीना उनका जो है वो ब्रेक पर रहने वाला है। वहां पर पूरी तरह से वो रिकवर होंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि उनकी टो इंजरी हुई थी, टो फ्रैक्चर हो गया था इनफैक्ट, और वहां से रिकवर करना, पूरी तरह से वापस आना, एशिया कप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ही आने वाला है, उतनी जल्दी वो रिकवर नहीं हो पाएंगे। सो ऋषभ पंत पूरी तरह से बाहर हैं और संजू सैमसन जो है वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं एशिया कप 2025 के लिए। संजू सैमसन को लेकर के हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी खबरें सुनी है, चाहे आप वो चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर के सुनो या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, वो आईपीएल को लेकर के बहुत सारी खबरें। लेकिन इसी बीच में उन्होंने गौतम गंभीर के बारे में कहा था कि उन्होंने बहुत साथ दिया गंभीर ने उनका, और कहा था कि क्योंकि गंभीर ने पहले भी काफी बार संजू सैमसन के बारे में बात कही है, जब वो कोच नहीं थे उस टाइम भी, कि अगर संजू इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं तो ये इंडिया का लॉस है, संजू का नहीं। तो संजू को काफी बैक उन्होंने पहले भी किया है और कोच बनने के बाद भी संजू ने बताया किस तरह से उन्होंने बैक किया था और कहा था कि अगर तुम 14 बार भी जीरो पर आउट हो जाओगे तब जाकर के फिर मैं सोचूंगा तुम्हें हटाना है या नहीं हटाना है, तब तक मेरी बैकिंग तुम्हारे साथ रहेगी। यू जस्ट गो ऑन, प्रेशर फ्री रहो और इत्मीनान से खेलो। सो इस तरह की अगर बैकिंग आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात होती है। एक खिलाड़ी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहा था, बहुत लोग पूछ रहे थे, वो है साई सुदर्शन, कि साई सुदर्शन को टेस्ट में आपने डेब्यू करा दिया। साई सुदर्शन जो है आईपीएल में काफी अच्छे रन किए, दोनों सेकंड हाईएस्ट रन गेटर रहे थे वो, तो सॉरी हाईएस्ट रन गेटर रहे थे वो। तो क्या आप साई सुदर्शन को मौका दोगे? बिकॉज वो 151 के स्ट्राइक, मतलब 156 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए थे। सो स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, एवरेज भी था अच्छा था, लगातार रन्स भी कर रहे थे और अभी क्रिकेट खेल भी रहे हैं। लेकिन नहीं, साई सुदर्शन को मौका फिलहाल एशिया कप में नहीं मिलने वाला है। उनके ना होने की चांसेस आप समझ लो कि 99.99 है। लास्ट मोमेंट में कुछ चेंज हो गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिलहाल के लिए उनके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। एक और खिलाड़ी है जिसने हाल फिलहाल में स्टेटमेंट दी थी कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप उसके दिमाग में है, और वो खिलाड़ी है केएल राहुल। अब देखिए, केएल राहुल अगर खेलते तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलते, केएल राहुल और संजू सैमसन दोनों कंपटीशन में आते। ऋषभ पंत इंजर्ड तो वैसे ही बाहर रहते, लेकिन केएल राहुल को लेकर भी टीम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, खास करके टी20 फॉर्मेट में। हालांकि अगर आप केएल राहुल को आईसीसी नॉकआउट्स में, आईसीसी इवेंट्स में, पूरे देखो, नॉकआउट छोड़ो, पूरे आईसीसी इवेंट में देखोगे, तब भी आप देखोगे ये चीज कि राहुल ने परफॉर्म करा है। लेकिन राहुल को लेकर के एक पर्सपेक्टिव बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि काफी बार बहुत क्रूशल सिचुएशन में राहुल पैनिक कर जाते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में खास करके। खैर, अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 2019
जिस क्रिकेट वर्ल्ड कप में उस टाइम पर 45 के एवरेज से 361 रन किए थे, 2021 टी20 वर्ल्ड कप में 194 रन 48 के एवरेज से और स्ट्राइक रेट कुछ 150 से ऊपर का था, 2023 वर्ल्ड कप में 452 रन 75 के एवरेज से और चैंपियंस ट्रॉफी में 140 रन कुछ 140 के एवरेज से। सो रन उन्होंने किए हैं, लेकिन यहां पर उनका सिलेक्शन जो है वो काफी हेजी सा लग रहा है और इस टाइम पर संजू के साथ ही टीम आगे बढ़ने वाली है। और एक और एक्स्ट्रा केएल राहुल एज एन एक्स्ट्रा विकेट कीपर बैटर 15 के स्क्वाड में मुश्किल दिख रहे हैं। बाकी अगर 2 विकेट कीपर लेकर जाना हो तो शायद आप ऐसा कुछ सोच सकते हो, बिकॉज पंत फिलहाल आपके पास नहीं है, या फिर वहां पर कोई और ऑप्शन आप देख सकते हो। बट फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो संजू सैमसन को ही दी जा रही है। सेकंड में हो सकता है आप केएल राहुल को स्क्वाड में मे भी देख लो। खैर, अगर गेंदबाजों की बात करें, जसप्रीत बुमराह की अवेलेबिलिटी को लेकर के एकदम अनसर्टेनिटी चल रही है इस टाइम पर, और बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर के बात की जा रही है कि भैया बुमराह जो है वो शायद आपको इसमें ना दिखे, बिकॉज आप नहीं चाहते हो बुमराह को यहां पर, बिकॉज आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन है जो टी20 में इंडिया को हेल्प कर सकते हैं। बुमराह को टेस्ट के लिए ही रखा जा रहा है मेजरली, या फिर बड़े ओडीआई इवेंट्स में अगर आपको बुमराह दिखें तो वहां पर दिखेंगे। हालांकि उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर के बहुत बात अक्सर होती रहती है और टी20 में फिर बात वही निकलेगी कि यार टी20 में तो 4 ओवर फेंकने होते, इसमें किस बात का वर्कलोड। लेकिन बुमराह को फ्रेश रखने की पूरी कोशिश की जा रही है और बुमराह को लेकर के लगातार सपोर्ट आ रहा है। बुमराह को लेकर के हर्षा भोगले ने काफी अच्छी बातें करी, बुमराह को लेकर के पाकिस्तान से भी कुछ मशहूर गेंदबाजों ने अच्छी बातें करी हैं कि भैया हम एक टाइम पर कभी थे। वकार यूनिस जैसे गेंदबाज ने कहा कि हम एक टाइम पर जो थे वो, अगर आप मानते हो विकेट्स को लेकर या कुछ भी कि हमने कुछ किया है, तो मैं आपको बता दूं कि हमसे बुमराह काफी आगे, उनकी थिंकिंग एबिलिटी काफी आगे है। एज अ फास्ट बॉलर वो इस टाइम पर क्या, वो ऑल अराउंड भी आप निकालोगे जब से क्रिकेट चल रही तब से अब तक, तभी वो बेस्ट में ही गिने जाएंगे। सो बहुत लोग बहुत प्रेज जरूर कर रहे हैं बुमराह को, लेकिन उनके वर्कलोड मैनेजमेंट वाला जो सवाल है वो लगातार चल रहा है। बट अगर बुमराह नहीं रहेंगे तो फिर कौन कौन से गेंदबाज होंगे। आप यूएई में खेल रहे होगे, वहां पर पेसर फ्रेंडली विकेट नहीं होती, मतलब आप स्पिनर को लेकर चलोगे, और स्पिनर में सबसे पहला नाम आता है टी20 में अगर आप बात करो तो वरुण चक्रवर्ती का। वरुण चक्रवर्ती जो कि इस टाइम पर 4th टी20 की आईसीसी रैंकिंग में 4th नंबर पर गेंदबाज हैं, तो आप उनको पिक करोगे। फिर उसके बाद एक गेंदबाज है रवि बिश्नोई जो कि 7th पर है, और फिर एक अगर पेसर की आप बात करोगे टॉप 10 में तो वहां पर अर्शदीप सिंह है। सो 3 तो ये ऐसे हैं जो टॉप 10 में है आईसीसी रैंकिंग में, और इन 3 में से एक नाम जो है रवि बिश्नोई, उसको लेकर के स्टोरी ये है कि वो कुलदीप को रिप्लेस कर सकते हैं। कुलदीप को रिप्लेस करना ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि कुलदीप को आप इंग्लैंड लेकर गए, वहां भी आपने नहीं खिलाया। कुलदीप जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं और टी20 में भी वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो टी20 में बहुत रन लीक करते हैं, लेकिन वहां पर भी आप रवि बिश्नोई से उनको रिप्लेस करने की बात करो। जब कुलदीप को लेकर के फिलहाल यही स्टोरी है कि कुलदीप को शायद आप नहीं देखोगे, और कुलदीप के ऊपर प्रेफरेंस आप देखोगे रवि बिश्नोई की, जो कि सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर की तरह खेलेंगे और वरुण चक्रवर्ती का साथ देंगे। उनके साथ एक और स्पिनर को ऐड करने की बात हो सकती है, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या टीम में रहेंगे तो आपको एक पेसर वहां हो जाएगा, एक अर्शदीप हो जाएंगे, और एशिया कप क्योंकि यूएई में हो रहा है, सो आप एक बार को सोच सकते हो कि यार हम एक और स्पिनर लेकर के जा सकते हैं, या एटलीस्ट स्क्वाड में तो रख सकते हैं। तो वहां पर आप एक स्पिनर का नाम देख सकते हो। अगर वहां कुलदीप को मौका मिल गया देन इट वुड बी अ गुड थिंग फॉर हिम, लेकिन कुलदीप को पीछे रखना और बिश्नोई को आगे रखना ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत सारा डिस्कशन जरूर होगा। खैर, अगर आप और पेसर्स की तरफ देखोगे तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी आईपीएल की तरफ, क्योंकि आप टी20 की बात कर रहे हो, और इस बार टी20 में किसी पेसर ने आईपीएल में किसी पेसर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, तो वो थे प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा ने आईपीएल में 25 विकेट ली थी 8.2 की इकोनॉमी से। तो टी20 में वी ऑल नो 8 का इकोनॉमी इज नॉट बैड, अगर आप एक ओवर में 8 रन देते हो तो टी20 में बुरा नहीं होता है। तो 8.2 की इकोनॉमी से आईपीएल में गेंदबाजी की थी। अगर उनकी तरफ टीम देखे तो देख सकती है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर जो थे वो अर्शदीप सिंह थे। अर्शदीप ऑलरेडी टीम में एज अ लीड फास्ट बॉलर खेल रहे होंगे, तो एक अर्शदीप हो गए, एक प्रसिद्ध कृष्णा हो गए। अगर तीसरा पेसर आप सोचोगे तो मे भी आप किसी मे भी सिराज की तरफ देखो, या सिराज को पूरी तरह से रेस्ट दे दो कि नहीं यार सिराज को हम टेस्ट में यूज करेंगे। एक और पेसर को लेकर के अभी कंफर्मेशन नहीं है, बाकी हो सकता है कि टीम एक और पेसर को ऐड करने का सोचे, तो क्योंकि हार्दिक पांड्या ऑलरेडी आपके पास हैं तो वहां पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सो फिलहाल यही अपडेट है एशिया कप को लेकर के। कुछ प्लेयर को लेकर काफी श्योर शॉट है कि भाई वो नहीं है, कुछ को लेकर के है कि भाई वो वापस आ रहे हैं, जैसे शुभमन गिल वाइस कैप्टन की तरफ वापस आ रहे हैं। अगर आप इनफैक्ट उनके टी20 का रिकॉर्ड भी देखते हो तो ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बट यस ही हैज बीन अ गुड टी20 बैटर एज वेल। आईपीएल में लगातार रन करते हैं, 21 टी20 मैचेस खेले, बहुत सारे खेले भी नहीं है। 578 रन उन्होंने किए, 30 का एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट है। आजकल 139 का स्ट्राइक रेट है, बहुत सारे सवाल उठते हैं उस पर शुभमन
को कुछ काम करना पड़ेगा। 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी के पास जरूर है, लेकिन शुभमन गिल की वापसी से यस बहुत सारे सवाल उठेंगे, क्योंकि किसको हटा कर लाओगे ये मेन मामला होगा। बिकॉज आपके पास ओपनर्स भी अच्छे हैं, आपके पास वन डाउन भी अच्छा है, आपका सेकंड डाउन भी सारे प्लेयर अच्छे हैं। अब किसको हटाने का प्लान कर रहे हो ये देखना होगा कि आप शुभमन को ला तो रहे हो बट किसको हटा करके ला रहे हो। दैट्स अ बिग 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 क्वेश्चन। खैर उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हफ्ते भर का वेट करना पड़ेगा। 1 हफ्ते के बाद आपके सामने पूरा पूरा एशिया कप का स्क्वाड आ जाएगा। बट ये मेजर अपडेट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब इस अपडेट्स में लास्ट में आपके सामने कुछ सवाल बस रखता हुआ जा रहा हूं, आप मुझे उनके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबसे पहले, क्या कुलदीप के ऊपर रवि बिश्नोई को प्रेफर करना एक सही ऑप्शन है, ये देखते हुए कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उनके पास मल्टीपल डिलीवरीज हैं, सो वो परेशान कर सकते हैं, और वो भी उस पिच पर जहां हेल्प मिलेगा स्पिनर्स को, वहां पर कुलदीप को बाहर रखना क्या एक सही ऑप्शन है? क्या शुभमन गिल को एज अ वाइस कैप्टन लाना टी20 में एक बेहतर ऑप्शन है या नहीं? और क्या जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के कहकर उनको बाहर रखना इज अ गुड ऑप्शन, जो कि एक अच्छा टूर्नामेंट इंडिया खेलने जा रहा है। हालांकि एशिया कप है, इट्स नॉट लाइक अ वर्ल्ड कप या कोई आईसीसी टूर्नामेंट, बट स्टिल आईसीसी टूर्नामेंट जिसमें अच्छी टीम्स खेल रही होंगी और वहां पर बुमराह नहीं होंगे। तो क्या आपको लगता है इन तीनों सवाल के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।